कायदा में रहूंगी तो फायदा में रहूंगी। कायदा तो यही कहता है कि शरीर को महाराज ऐसा कपड़ा होना चाहिए जो सारा तन ढका रहे, और इतने ढीले कपड़ा होने चाहिए महाराज कोई भी अंग अगर किसी व्यक्ति को दिख जाए तो वो शर्मिंदा ना हो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आजकल भी महाराज जो इज्जतदार घर की बच्चियां होती हैं वो भी अच्छे से कपड़े पहनती हैं, जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, जो माता पिता की बात मानती हैं, उनकी बच्चियां आज भी उसी दौर में जी रही हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कुछ लोग कहते भैया मॉडल जमाना है। मॉडल जमाना नहीं, मॉडल तुम हो गई हो। अरे जमाना तब भी वही था, जमाना अब भी वही है, लेकिन इंसान की देखते देखते सोच बदल गई। अब क्या फिल्मी वालों की सेट कर लोगे? बताओ, हम तुम फिल्मी वालों की सेट नहीं कर सकते। फिल्मी वालों की 2 पैसे की इज्जत नहीं होती, सच बता रहे हम तो। 2 पैसे की इज्जत नहीं है उनकी। किसी शो पर स्टेज पर डांस करती हैं, अपने अंग का प्रदर्शन करती हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती, उनको वेश्याओं के बराबर माना जाता है। और जो हमारे घर की पुत्री संस्कारी एक घर खानदान की पुत्री जाती है, सर पर दुपट्टा या धोती पहने तो उसका पल्लू जब सर पर ढका होता है तो महाराज एक राजा की रानी से उसकी इज्जत कम नहीं होती। इतनी मानो जैसे पहले सीता अनुसुईया जैसी हमारी माताओं की जो इज्जत हुआ करती थी, आज भी उन्हीं बेटियों की, उन्हीं बहुओं की आज भी घर में वही इज्जत है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, जैसे ही महाराज त्रिशंकु उस बच्ची को बुलाने के लिए कहते हैं, सब लोग तो हंसने लगे। मैया ने कहा चुप चुप चुप, अरे लड़की से 2 बात अभी कर लेंगे तो कोई उसमें दिक्कत थोड़ी ना, हम ही बुला रहे। सत्यव्रता को बुलाया और सत्यव्रता से कहा, देखो जब हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे ना, और भोजन तुम्हारे हाथ का अगर मैंने किया, पानी भी पिया तो भी मैं गधा बन जाऊंगा। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो। अब ये बात तो उससे भी पता थी कन्या को। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे पिता ने कहा है कि एक ही वर चुना जाता है, इसलिए अब तुम चाहे गधा बन जाओ चाहे कुछ और बन जाओ, लेकिन हम शादी तुम्ही से करेंगे, किसी और से नहीं करेंगे। आप बेझिझक रहिए। अब चलिए खाना खाइए। और जैसे ही महाराज त्रिशंकु खाना खाने लगे और जैसे ही खाना खा के पानी पिया, महाराज बैठे ही बैठे गधा, और जैसे ही गधा बन गए पूरी नगरी में शोर। महाराज त्रिशंकु गधा बन गए, गधा बन गए। बारात को लौटा दिया। अब कौन पिता होगा जो गधे के साथ में अपनी कन्या की शादी कर देगा? कोई नहीं होगा। पिता ने कहा सारी बारात को लौटा दिया जाए। सारी बारात लौट गई। अब बच्चे केवल वे गधा बने त्रिशंकु। अब कहने लगे अब कोई तो था नहीं। अब कन्या से कहा, लड़की अब ऐसा करना, मैं अपनी कन्या के लिए कोई दूसरा अच्छा सा राजकुमार ढूंढ करके शादी कर दूंगा, इसके साथ तुम्हारी बेटा मैं शादी नहीं करूंगा। कन्या वही बैठी थी, कहने लगी पिताजी सावधान, जी बंद बंद, तुमने कहा था हमारे सनातन धर्म में बेटियों का केवल एक ही बार चुना जाता है, एक ही बार चुना जाता है, सो तुमने चुन लिया हमारे लिए। अब हमारे नसीब की बात है, चाहे गधा बन जाए चाहे ऊंट बन जाए, वो मेरी किस्मत की बात है। मैं शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, वरना टमाटर के पेड़ पे फांसी लगाए के मर जाऊंगी। हाँ, तो उन्होंने कहा बेटी तुम मानोगी नहीं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं मानूंगी, शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। उन्होंने कहा अच्छा तो कोई बात नहीं, शादी अगर तू इससे करेगी तो आज के बाद मेरी दहलीज पर पाँव मत रखना, मैं किसी गधे को अपना दामाद नहीं बना सकता। महाराज हुआ क्या, जैसे ही कन्या की जैसे तैसे बामन ने डाल दी और महाराज कन्या को विदा कर दिया। अब पिता के यहाँ से तो कह दिया था कि आज के बाद हमारी दहलीज पर मत आना, तो बेटी बेचारी रोती बिलखती गधा उनके साथ जा रही है। तो रास्ते